नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 58। काफी लंबे समय तक प्रकाश और कमलाकांत के बीच चर्चा होती रही। ऐसे में कमलाकांत की बातें प्रकाश को जच गई। ऐसे में प्रकाश कहने लगा, ठीक है बेटा, अगर तुमने ऐसे विचार कर लिया है तो कोई बात नहीं, 20-25 लाख रुपया की बंदोबस्त में कर दूंगा। तुम जाने की तैयारी कर लो। तुम्हें जो जो फॉर्मेलिटी करने होंगे कर लेना, मैं अपने तरफ से पूरी तैयारी कर लूंगा। पहले बार में तो तुम्हें केवल 4-5 लाख रुपया की जरूरत होगी, बाकी कॉलेज के फीस तो हर साल अलग अलग भरने होंगे जो मैं बंदोबस्त कर दूंगा। तुम अपनी तरफ से जाने की तैयारियां शुरू कर दो। आजकल अंजलि की तबीयत अच्छी हो गई है, पूरी तरह से ना भी हो मगर पिछले दिनों के हिसाब से कुछ हद तक सही है। दवाई तो चलती रही मगर उसकी दिमागी हालत तथा शारीरिक स्थिति बहुत कुछ सही है। ऐसे में जब कमलाकांत के विषय में अंजलि को पता होती है तो अंजलि चिंता व्यक्त करते हुए प्रकाश को कहती है, क्या तुम्हारे पास इतने सारे पैसा है कि तुम कमलाकांत को भी विदेश में भेजने की चेष्टा कर रहे हो? जवाब में प्रकाश कहता है, देखो अंजलि, 2 बेटों के लिए हमने जैसे भी जुगाड़ किया है, ऐसे में इसके लिए भी कोई ना कोई उपाय कर लेंगे। कमलाकांत तो फिर भी घुमा फिरा कर कहने की बजाय सीधा सपाट हमें अपनी बात कह दिया जो उसको सही लगा। उसने घुमा फिरा कर कहने के बजाय खुलकर बता दिया, और हिसाब से देखे तो उसके विचार भी सही है। ऐसी अवस्था में हम लोग भी थोड़ी और कष्ट उठा लेंगे, और क्या कर सकते हैं। अगर कमलाकांत के लिए हमने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया तो कल को यही बात होगा कि पिताजी ने दोनों बड़े बेटों के लिए तो सब कुछ किया मगर मेरे लिए कुछ नहीं किया। हमारे तरफ से जो भी होगा करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि उसका इंतजाम भी हो जाएंगे। कहावत है कि माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने आप को भी बिक्री कर देते हैं। चाहे भविष्य में बच्चे माता पिता की देखभाल करेंगे या नहीं उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। यह तो हमारी किस्मत और उनकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करती है, मगर हमें तो अपने कर्तव्य करने होंगे। वैसे भी बच्चों से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। समय के साथ साथ समाज में तथा बच्चों के मन में परिवर्तन आ रही है। आज हमारे समाज पुराने जमाने के जैसे नहीं रहे। आजकल हमारे समाज में पश्चिमी सभ्यता का अधिकतम अनुप्रवेश हो चुकी है। परिवार टुकड़े होकर बिखर रहे हैं। ऐसे समय में हमें बच्चों से किसी प्रकार की सहानुभूति की उम्मीद रखना मूर्खता है। बस हमें तो यथोचित उपाय करने होंगे। फिर भी हो सकता है कि कल को बच्चे यही कहे कि हमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, सब कुछ वह लोग खुद ही कर लिया है। वार्तालाप के बीच अंजलि कहती है, मुझे तो अब लग रही है कि हमने शुरुआत में ही बड़ी गलती कर बैठे। अगर हम लोग शुरू से ही बच्चों पर ज्यादा उम्मीद ना करते, उन्हें ज्यादा लालसा में ना डालते तो आज हमारे परिवार के चेहरा कुछ और होती। प्रशांत घर से चला गया, सुशांत भी गया, मान लो कि अब कमलाकांत भी चला गया। मुझे नहीं लगती कि इनमें से कोई भी घर में वापस आएंगे। अब समझो कि मैं क्यों बार बार एक बेटी की बात करती थी। बेटी पराया घर में जाने के बाद भी अपने माता पिता को लेकर सोचती रहती है, मगर बेटा अपनी नौकरी, अपने पत्नी और अपने बच्चों को लेकर अलग ही दुनिया बसा लेता है। और यही हमारे शिक्षित समाज के विशेषताएं हैं और बिडमवना भी है। ठीक है, जैसे तुम ठीक समझते हो करो। इसे भला क्यों हम लोग घर में बांध कर रखें। इसके भी तो समय के साथ साथ पंख लग गई है। उसे भी तो मुक्ताकाश में, खुली वातावरण में, खुली आसमान में उड़ने की अधिकार है। उसे भी उड़ने की मौका देना चाहिए भला ही। इन बच्चों के लिए हम लोग बिक जाएं। अंजलि मन ही मन सोचने लगी, अब कैसे जमाना आ गई है। मैं सोच रही हूँ कि ऐसा केवल हमारे साथ ही हो रही है, ऐसा नहीं है। आए दिन टीवी पर कैसे कैसे खबरें आती है। ऐसे में हमारे बच्चे ने जो कर रहे हैं उसमें भी भला क्या खराबी है। क्योंकि हम जैसे शिक्षित परिवार में अक्सर परिवार टूटते जाता है। बच्चे लोग घर छोड़कर पहले पढ़ाई के लिए फिर नौकरी करने के लिए दूर चले जाते हैं, तो भला घर के प्रति उनके मन में आकर्षण कहाँ बनी रहती है। नहीं रहती है। हमारे बेटा प्रशांत जैसे दुनिया में हजारों लाखों प्रशांत है,
बचपन में मेरी माँ अक्सर कहती थी, बेटा एक कहावत है जो बिल्कुल सत्य है कि एक बार आंखों से ओझल होने पर मन से भी ओझल हो जाती है, और यही दुनिया के नियम है। अंजलि सोचने लगी, प्रशांत अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लिया और वहीं पर बैंगलोर में रहता है। वह और कभी हमारे घर में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे दुनिया और उनके दुनिया अलग है। हालांकि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, मगर उनके जैसे ऊंचे ओहदे वाले नहीं हैं। ऐसे में हमारे साथ रिश्ता रखने पर उनके प्रतिष्ठा में दाग लग सकती है, क्योंकि हम लोग पुरानी मशीन के तरह कबाड़ बनने की राह पर चल रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ रिश्ता रखने पर उनके सम्मान हानि हो सकती है। हो सकता है कि प्रशांत कल को बैंगलोर से कहीं और चला जाएगा, यहाँ तक कि अमेरिका या लंदन, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया में चला जाएगा, क्योंकि निधि के पिता एक अंग्रेज है जो लंदन में रहते हैं। हम लोग उसे लेकर ज्यादा सोचकर भी क्या करेंगे। उनके मन में अपने माता पिता के प्रति भावनाएं कहाँ रह गया है। अंजलि सोचने लगी, सुशांत रशिया में डॉक्टर की पढ़ाई करने को गया है, वहाँ पर MBBS की पढ़ाई करने गया कि वहाँ पर होटल खोलकर बैठ गया। क्या हम लोगों ने उसे होटल खुलने को रशिया में भेजा था? इतने सारे पैसे उधार कर्ज करके MBBS की पढ़ाई करने भेजा था, मगर पढ़ाई लिखाई छोड़कर होटल खुलकर बैठ गया। कहता है कि अपना खर्च बढ़ता गया तो दोस्तों ने मिलकर होटल की बिजनेस शुरू किया, साथ में पढ़ाई भी कर रहा है। अच्छी बात है, जिसे जो मर्जी है करो, तुम सभी तो बड़े हो गए हो। अंजलि किसी से कुछ कहे बगैर सोचती है, रशिया एक बहुत बड़ी देश है। सुनी हूँ कि वहाँ की लड़कियाँ देखने में बहुत खूबसूरत होती है और वहाँ पर खुली वातावरण है। ऐसे में सुशांत का मन बहक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जवान लड़का है, जवानी में अक्सर ऐसा होता है। और जो उन देशों के वातावरण में 5-6 साल रह रहे हैं, वहाँ के समाज में मेल जोल से रह रहा है, वह भला किसी से प्यार मोहब्बत में पीछे क्यों रहे। स्वाभाविक है कि वहाँ के खूबसूरत सी लड़कियों से यार कर बैठे, अपने दिल दे बैठे और आखिर में शादी करके वहाँ के होकर रह जाए। इसमें बुराइयां भी क्या है, ऐसा तो अक्सर होती ही रहती है। इस पर हम लोग कोई कमेंट्स भी नहीं कर सकते। कमेंट करने का कोई अधिकार भी हमें नहीं है। अगर कोई कमेंट किया तो 10 बातें सुना देगा, चाहे हम लोग उसके पढ़ाई लिखाई के लिए भीख भी क्यों ना जाएं, मगर अपने बच्चों को कुछ पूछने का हक हमें नहीं है। हम भला किस किस को दोष दे। जो लड़की किसी लड़के के प्यार में फंस जाती है, उनके परिवार वाले भी तो उन्हें नहीं रोकते, वरन जानकारी के बावजूद भी अपने बेटी के प्यार में अड़चन डालने की बजाय उसे प्रोत्साहित करते हैं और विदेशों में तो उसे अच्छा समझते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की रुकावटें पैदा करने की बजाय उन्हें खुला छूट देते हैं, क्योंकि वहाँ के कल्चर ही तो ऐसा है। अंजलि अपने ही मन में सोचते हुए पुराने दिनों में खो जाती है, जब प्रशांत का जन्म हुआ था। प्रशांत और सुशांत ज्यादा दिनों के छोटा बड़ा नहीं है, प्रशांत से केवल 2 साल का छोटा है सुशांत। अंजलि और प्रकाश तथा प्रशांत के बीच सुशांत आ गया और तब से एक तरफ जहां अंजलि के परिवार में चारों ओर से आर्थिक सहूलियत होने लगी, वहीं घर में खुशियां उमड़ पड़ने लगी। प्रशांत लगभग 2 साल की है जब प्रशांत को गोद में लेकर अंजलि अपना प्रति प्रकाश के संग नए घर में आ गई और नए रूप से संसार तथा जीवन यात्रा शुरू की। अंजलि हमेशा कहती रही, प्रशांत के पापा, हम लोग इतने बड़े से मकान में केवल 3 ही प्राणी रह रहे हैं। हम तीनों के लिए तो एक ही कमरा काफी है, मगर इतने बड़े मकान में बच्चों के खेलने कूदने के लिए तो बहुत खुली जगह है, ताकि हमें कभी घर से बाहर निकालने की जरूरत भी नहीं है। पूरे घर में खेलते रहो। ऐसे में प्रकाश मजाकिया लहजे में कहता है, तुम अगर चाहोगी तो थोड़े दिनों में यह सारे कमरे बच्चों से भर सकते हैं, जैसा कि प्रशांत के भाई बहन के रूप में कोई जल्द ही आने वाले हैं। भगवान ने हमारी सुन ली। उन्हें मालूम है कि हम 4 जने के लिए तुम्हारे मायके में रहना बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि एक तो वहाँ पर जगह की बहुत कमी है, उसी प्रकार तुम्हारे माता पिता सदा इन बच्चों को लेकर परेशान होते। ऐसे में हमें इतनी बड़ी मकान मिल गई है
तो हमें यह समझने होंगे कि जरूर हमारे बच्चों के बदौलत हमें इतने बड़े मकान प्राप्त करने की सौभाग्य प्राप्त हुई है, ताकि यह लोग खुलकर यहाँ पर खेल सके। कल को तुम्हारे माता पिता भी यहाँ पर आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, खुली जगह पर खुशी से रह पाएंगे। कुछ दिनों के बाद वही हुआ जो प्रकाश कहता था। थोड़े दिनों के पश्चात जब सुशांत का आगमन हुआ, उस समय जरूरत के हिसाब से अंजलि के माँ रुक्मणी देवी वहाँ पर अंजलि के देखभाल करने के लिए आ गई। तो स्वाभाविक है कि सबको मिलाकर एकाएक अंजलि के घर खुशियों से भर गई। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।